हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ब्रांड स्टडी पे। आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं 50 महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान जो आपको किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले हैं, जैसे रेलवे एनटीपीसी, आरआरसी ग्रुप डी, यूपी ट्रिपल एससी, एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल। ठीक है, किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले हैं। और इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करिए, जिससे मैं कोई भी नई वीडियो बनाऊँ तो आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करिए। आज का पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन रहा, वह एक मात्र महाद्वीप कौन सा है जिससे होकर कर्क एवं मकर रेखा गुजरती है? वह एक महाद्वीप कौन सा है जिससे होकर कर्क और मकर रेखा गुजरती है? तो यह दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप। कौन सा है? दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप है। ठीक है, देखो सबसे ऊपर होता है कर्क। ठीक है, सबसे ऊपर कर्क रेखा होता है, उसके बाद भूमध्य रेखा होता है जो बीच में होता है, और तीसरा जो होता है सबसे नीचे वो मकर रेखा होता है। सबसे ऊपर कर्क रेखा, बीच में भूमध्य रेखा, और तीसरे नंबर पे सबसे नीचे मकर रेखा होता है। ठीक है, तो दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप को कर्क रेखा और मकर रेखा काटती है। अगला क्वेश्चन देखिए, मराठा और केसरी समाचार पत्रों का संपादन किसने किया? मराठा और केसरी समाचार पत्रों का संपादन किसने किया? तो लोकमान्य तिलक ने किया था। किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने मराठा और केसरी समाचार पत्रों का संपादन किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा का गठन किसकी संस्तुति पर किया गया? संविधान सभा का गठन किसकी संस्तुति पर किया गया? तो कैबिनेट मिशन योजना की संस्तुति पर संविधान सभा का गठन हुआ। ठीक है, संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 ईस्वी में हुआ। संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 ईस्वी में हुआ, कैबिनेट मिशन योजना के तहत। अगला क्वेश्चन देखिए, संसद के दो अनुक्रमिक सत्रों में कितने माह से अधिक अंतर नहीं हो सकता है? संसद के दो अनुक्रमिक सत्रों में कितने माह से अधिक अंतर नहीं हो सकता है? तो 6 माह से अधिक अंतर नहीं हो सकता है। ठीक है, 6 माह से अधिक अंतर नहीं हो सकता है। संसद में दो सदन होते हैं, लोक सदन और उच्च सदन। कौन कौन से? लोकसभा और राज्यसभा होता है संसद में। अगला क्वेश्चन देखिए, संसद की कार्यवाही में बिना संसद का सदस्य हुए कौन भाग ले सकता है? संसद की कार्यवाही में बिना संसद का सदस्य हुए कौन भाग ले सकता है? तो भारत का महाधिवक्ता। कौन? भारत का महाधिवक्ता सदस्य हो सकता है। इस समय भारत का महाधिवक्ता कौन है? तो तुषार मेहता है। कौन है? तुषार मेहता। ठीक है, भारत के महाधिवक्ता कौन है? तो तुषार मेहता है। अगला क्वेश्चन देखिए, योजना आयोग का कौन पदेन अध्यक्ष होता है? योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति द्वारा। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, राष्ट्रपति का वर्णन जो है अनुच्छेद 52 में है। अनुच्छेद 148 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किए जाने का प्रावधान है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 148 में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का प्रावधान है। ठीक है, और राष्ट्रपति का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो राष्ट्रपति का वर्णन अनुच्छेद 52 में है। अगला क्वेश्चन देखिए, पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस उपकरण से नापा जाता है? पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस उपकरण से नापा जाता है? तो पोटोमीटर से। किससे? पोटोमीटर से पौधों में वाष्पोत्सर्जन नापा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, वायुयान की गति किससे मापी जाती है? तो टैकोमीटर से वायुयान की गति मापी जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, चमगादड़ द्वारा उत्पन्न अल्ट्रासोनिक साउंड की आवृत्ति लगभग कितनी हो सकती है? चमगादड़ द्वारा उत्पन्न अल्ट्रासोनिक साउंड की आवृत्ति लगभग कितनी हो सकती है? तो 200 किलो हर्ट्ज। कितना? 200 किलो हर्ट्ज चमगादड़ की अल्ट्रासोनिक साउंड की आवृत्ति होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम माह कौन सा है? भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम माह कौन सा है, या फिर पंचांग का पहला माह कौन सा है? तो यह है चैत्र। क्या है? चैत्र या फिर चैत्र, दोनों बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, पेटीएम की स्थापना किसने की? पेटीएम की स्थापना किसने की? तो विजय शेखर शर्मा। कौन? विजय शेखर शर्मा ने पेटीएम की स्थापना की थी। कब की थी? तो अगस्त 2010 में। या फिर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि पेटीएम की स्थापना कब हुई? तो अगस्त 2010 में पेटीएम की स्थापना हुई। कहाँ पर हुई? तो नोएडा में हुई। ठीक है, पेटीएम का मुख्यालय कहाँ पर है? तो नोएडा में है। ठीक है, नोएडा भारत में है।
तो आपको याद रखना है कि पेटीएम की स्थापना किसने की थी? विजय शेखर शर्मा ने पेटीएम की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन देखिए, येलो बुक कहाँ की सरकार की रिपोर्ट या प्रकाशन है? येलो बुक कहाँ की सरकार की रिपोर्ट या प्रकाशन है? तो फ्रेंच सरकार की। किसकी? फ्रेंच सरकार की प्रकाशन है। अगला क्वेश्चन देखिए, जिम्बाब्वे का पुराना नाम क्या है? जिम्बाब्वे का पुराना नाम क्या है? तो दक्षिणी रोडेशिया। क्या नाम है? दक्षिणी रोडेशिया जिम्बाब्वे का पुराना नाम है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय खेल कबड्डी को एशियाई खेलों में कब शामिल किया गया? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भारतीय खेल कबड्डी को एशियाई खेलों में कब शामिल किया गया? तो 1990 में शामिल किया गया था। कब? 1990 में कबड्डी को एशियाई खेलों में शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, मंगल ग्रह पर जीवन का पता लगाने के लिए अंतरिक्ष यान को भेजा गया है? मंगल ग्रह पर जीवन का पता लगाने के लिए किस अंतरिक्ष यान को भेजा गया है? तो फिनिक्स। कौन सा है? फिनिक्स है। अगला क्वेश्चन देखिए, बिहार में जदुगुड़ा किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? बिहार में जदुगुड़ा किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो यूरेनियम के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। बिहार में जदुगुड़ा किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो यूरेनियम के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। बिहार की राजधानी पटना। क्या है? पटना बिहार की राजधानी है। बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? तो बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार। कौन है? नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं। बिहार के राज्यपाल कौन है? तो ये फागू चौहान। कौन है? फागू चौहान बिहार के राज्यपाल। बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, राज्यपाल हैं फागू चौहान। बिहार में एक नेशनल पार्क है, वो है वाल्मीकि नेशनल पार्क। क्या है? वाल्मीकि नेशनल पार्क। अगला क्वेश्चन देखिए, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है? धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर बना है? तो नर्मदा नदी पर धुआंधार जलप्रपात बना है। ठीक है। देखो जो नर्मदा नदी है, ठीक है, इस पर धुआंधार जलप्रपात बना है। तो इसकी लंबाई 1312 किलोमीटर है। नर्मदा नदी की लंबाई 1312 किलोमीटर है। ठीक है। और नर्मदा नदी जो है ये मध्य प्रदेश और गुजरात में बहने वाली प्रमुख नदी है। ठीक है। और नर्मदा नदी गिरती कहाँ पर है? तो खंबात की खाड़ी में गिरती है। निकलती कहाँ से है? तो मध्य प्रदेश के अमरकंटक से नर्मदा नदी निकलती है। देखो, मध्य प्रदेश और गुजरात राज्य में बहने वाली एक प्रमुख नदी है। मैकाल पर्वत के अमरकंटक शिखर से नर्मदा नदी की उत्पत्ति हुई है। मध्य प्रदेश और गुजरात राज्य में बहने वाली एक प्रमुख नदी है। मैकाल पर्वत के अमरकंटक शिखर से नर्मदा नदी की उत्पत्ति हुई है। इसकी लंबाई प्रायः 1312 किलोमीटर है। यह नदी पश्चिम की तरफ जाकर खंभात की खाड़ी में गिरती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन कौन सा है? भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन कौन सा है? तो यह है तालाब। कौन सा है? तालाब, पठारी क्षेत्र होने से। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, मनुस्मृति किससे संबंधित है? मनुस्मृति किससे संबंधित है? तो समाज व्यवस्था से संबंधित है। किससे? मनुस्मृति किससे संबंधित है? तो समाज व्यवस्था से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए, एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो ये थी बछेंद्री पाल। ठीक है। बछेंद्री पाल जो है ये भारत की प्रथम महिला थी जो माउंट एवरेस्ट पर या फिर हिमालय पर पहली बार चढ़ी थी। और विश्व की प्रथम महिला कौन है जो माउंट एवरेस्ट पर पहली बार चढ़ी? तो विश्व की हैं जुनको तबई। कौन है? जुनको तबई। ठीक है। विश्व की प्रथम महिला है जिन्होंने एवरेस्ट पर पहली बार चढ़ा था। और बछेंद्री पाल जो है ये 1984 में चढ़ी थी। बछेंद्री पाल 1984 में एवरेस्ट पर चढ़ी थी। और एवरेस्ट जो है इसको हिमालय के नाम से जानते हैं। किस नाम से? हिमालय, या फिर सागर माथा भी कह सकते हैं। सागर माथा, हिमालय, एवरेस्ट एक ही है। ठीक है। इसकी लंबाई कितनी है? इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 8,848 मीटर। कितनी है? 8,848 मीटर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित किया गया? भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पर पारित किया गया? तो मुंबई में पारित किया गया। कहाँ पर? मुंबई में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया। ठीक है। देखो, भारत छोड़ो आंदोलन का शुरुआत किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने। किसने? महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन का शुरुआत किया था। मुंबई के ग्वालियर टैंक से 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। मुंबई में ग्वालियर टैंक से
8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ, तो 1942 में शुरू हुआ था। किसने शुरू किया था, तो महात्मा गांधी ने किया था। ठीक है, अच्छा ये बताओ कि मुंबई के मुख्यमंत्री कौन है। मुंबई किसकी राजधानी है, तो मुंबई जो है महाराष्ट्र की राजधानी है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। ठीक है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है, तो ये उद्धव ठाकरे। उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं। राज्यपाल कौन है, तो ये भगत सिंह कोश्यारी। भगत सिंह कोश्यारी महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। आलोचना देखिए, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया, तो महात्मा गांधी ने किया था। किसने किया था, महात्मा गांधी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, 1857 की क्रांति के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था। 1857 की क्रांति के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था, तो ये था लॉर्ड पामस्टर्न। कौन था, लॉर्ड पामस्टर्न। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की। सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने। किसने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की थी। अगला क्वेश्चन देखिए, भोर का तारा किस ग्रह को कहा जाता है। भोर का तारा किस ग्रह को कहा जाता है, तो शुक्र ग्रह को भोर का तारा कहा जाता है, या फिर आप मॉर्निंग स्टार बोल सकते हैं। ठीक है, मॉर्निंग स्टार वीनस को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, जोग जलप्रपात किस राज्य में स्थित है। जोग जलप्रपात किस राज्य में है, तो कर्नाटक में है। कहाँ पर है, कर्नाटक में जोग जलप्रपात स्थित है। ठीक है, देखो जोग जलप्रपात या फिर गरसोप्पा का जलप्रपात श्रावती नदी पर बना है। जोग जलप्रपात या गरसोप्पा जलप्रपात श्रावती नदी पर बना है। इसकी ऊंचाई 253 मीटर है। कितनी है, जोग जलप्रपात। देखो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जोग जलप्रपात कभी कभी आता है या फिर कभी कभी गरसोप्पा जलप्रपात आता है, तो दोनों का नाम एक ही है। ठीक है, तो इसकी ऊंचाई 253 मीटर है। और किस नदी पर बना है, तो श्रावती नदी पर बना है। कहाँ पर बना है, तो कर्नाटक में बना है। ठीक है, कर्नाटक की राजधानी क्या है, कर्नाटक की राजधानी बंगलोर। बंगलोर कर्नाटक की राजधानी है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है, तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं BS येदियुरप्पा। ठीक है, कर्नाटक के राज्यपाल कौन है, तो हैं वाजूभाई वाला। ठीक है, कर्नाटक के राज्यपाल वाजूभाई वाला है। तो आपको याद रखना है कि जोग जलप्रपात या फिर गरसोप्पा जलप्रपात श्रावती नदी पर बना है। कहाँ पर है, तो कर्नाटक में है। ऊंचाई कितनी है, तो 253 मीटर है। अगला क्वेश्चन देखिए, अष्टाध्यायी किसकी रचना है, तो पाणिनि की रचना अष्टाध्यायी है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ प्रारंभ किया गया। भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ प्रारंभ किया गया, तो तारापुर में किया गया था। कहाँ पर, तारापुर में भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर स्थापित किया गया था। तारापुर जो है महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है तारापुर। यहाँ पर प्रथम बिजली घर स्थापित किया गया था। ठीक है, तो प्रथम जो है तारापुर में हुआ था। दूसरा जो है, दूसरा परमाणु बिजली घर कहाँ हुआ था, तो राजस्थान में हुआ था। ठीक है, और तीसरा कहाँ हुआ था, तो तीसरा हुआ था चेन्नई में, तमिलनाडु में हुआ था। प्रथम परमाणु बिजली घर तारापुर में, दूसरा परमाणु बिजली घर राजस्थान में, तीसरा परमाणु बिजली घर तो चेन्नई में हुआ था। ठीक है, और तारापुर में जो परमाणु बिजली घर की स्थापना हुई थी ये 1962 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1962 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, किस क्रांति के दौरान स्वतंत्रता समानता और भ्रातृत्व, किस क्रांति के दौरान स्वतंत्रता समानता और भ्रातृत्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया, तो फ्रांसीसी क्रांति के दौरान। किसके, फ्रांसीसी क्रांति के दौरान समानता स्वतंत्रता और भ्रातृत्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की, तो स्वामी विवेकानंद ने की थी। किसने की थी, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। कब की थी, तो 1897 ईस्वी में की थी। ठीक है, 1897 ईस्वी में की थी। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, तो डॉक्टर MS स्वामीनाथन को। किसको,
MS स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। ठीक है, और जो हरित क्रांति है इसका संबंध किससे है? हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो सभी प्रकार की फसलों में वृद्धि करना। क्या है? सभी प्रकार के फसलों में वृद्धि करना हरित क्रांति का संबंध है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में स्थापित प्रथम नेशनल पार्क कौन सा है? भारत में स्थापित प्रथम नेशनल पार्क कौन सा है? तो यह है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। क्या है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो उत्तराखंड में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1936 ईस्वी में। कब? 1936 ईस्वी में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना हुई थी। और जिम कॉर्बेट का पुराना नाम क्या है? तो इसका पुराना नाम है हेली नेशनल पार्क। क्या है? हेली नेशनल पार्क। इसको 1956 में नाम बदलकर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क रखा गया। कहाँ पर है? तो उत्तराखंड में है। स्थापना कब हुई थी? तो 1936 में स्थापना हुई थी। यह भारत का प्रथम नेशनल पार्क है। ठीक है, बात उत्तराखंड की है, तो उत्तराखंड की राजधानी क्या है? उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। क्या है? देहरादून। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? तो यह त्रिवेंद्र सिंह रावत। उत्तराखंड के राज्यपाल कौन है? तो उत्तराखंड के राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य। कौन है? बेबी रानी मौर्य उत्तराखंड की राज्यपाल हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, वे छोटे आकाशीय पिंड जो मंगल और बृहस्पति के बीच पाए जाते हैं। वे छोटे आकाशीय पिंड जो मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच पाए जाते हैं। तो यह है क्षुद्र ग्रह। कौन सा है? क्षुद्र ग्रह है। अगला क्वेश्चन देखिए, तट रेखा से समुद्र में वह अधिकतम दूरी कितनी है? तट रेखा से समुद्र में वह अधिकतम दूरी कितनी है जहाँ तक किसी देश का अनन्य आर्थिक क्षेत्र फैला हुआ है? जहाँ तक किसी देश का अनन्य आर्थिक क्षेत्र फैला होता है तो 200 समुद्री मील है। ठीक है, किसी देश की तट रेखा से समुद्र में सटा हुआ 200 मील जो है दूर, 200 समुद्री मील दूर, यानी कि 370 किलोमीटर क्षेत्र फैला हुआ है। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कितना दूरी है, कि किसी देश का समुद्र में कितना जगह है, तो 200 समुद्री मील यानी कि 370 किलोमीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? तो 466 अनुच्छेद हैं। कितने हैं? 466 अनुच्छेद हैं। देखो, वर्तमान में 466 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियाँ और 24 भाग में विभाजित है। हमारा संविधान 466 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियाँ और 24 भाग में विभाजित है। परंतु इसके निर्माण के समय मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ थी। मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग, 8 अनुसूचियाँ थी। तो आपको वर्तमान में याद रखना है कि 466 अनुच्छेद हैं, 12 अनुसूचियाँ हैं, 24 भाग में विभाजित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, किस वर्ष पुर्तगाली बस्तियों का भारत में विलय हुआ? किस वर्ष पुर्तगाली बस्तियों का भारत में विलय हुआ? तो 1962 में हुआ। कब हुआ? 1962 में हुआ। देखो, सबसे पहले गोवा और दमन द्वीप में, गोवा दमन द्वीप में, ठीक है, पुर्तगालियों का अधिकार था। गोवा और दमन द्वीप में पुर्तगालियों का अधिकार था। तो 1962 में इन्हें पुर्तगालियों से आज़ादी मिली। कब मिला? 1962 में। एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आता है कि दमन द्वीप और गोवा पुर्तगालियों से कब आज़ाद हुआ? तो 1962 में आज़ाद हुआ था। ठीक है, 1982 में पूर्ण राज्य बना था। किस वर्ष पुर्तगाली बस्तियों का भारत में विलय हुआ? तो 1962 में। अगला क्वेश्चन देखिए, गांधी जी के किस आंदोलन के दौरान भूख हड़ताल को सर्वप्रथम सत्याग्रह के रूप में प्रयोग किया गया? गांधी जी के किस आंदोलन के दौरान भूख हड़ताल और सर्वप्रथम सत्याग्रह को रूप में प्रयोग किया गया? तो अहमदाबाद आंदोलन के दौरान। किस आंदोलन के दौरान? अहमदाबाद आंदोलन के दौरान भूख हड़ताल को सर्वप्रथम सत्याग्रह के रूप में प्रयोग किया गया। ठीक है, अहमदाबाद कहाँ पर है? तो अहमदाबाद जो है गुजरात में है। अहमदाबाद जो है ये गुजरात का एक जिला है। ठीक है, गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? तो गुजरात के मुख्यमंत्री हैं विजय रूपानी। राज्यपाल कौन है? तो हैं आचार्य देवव्रत। ठीक है, अहमदाबाद जो है ये साबरमती नदी के किनारे है। किस नदी किनारे? साबरमती नदी के किनारे है अहमदाबाद। अगला क्वेश्चन देखिए, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी?
वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी? तो बरदौली सत्याग्रह के सफल नेतृत्व पर वहाँ की महिलाओं ने, बरदौली की महिलाओं ने सरदार को वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। देखो एग्जाम में दो प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं। एक ऑप्शन तो हो सकता है महात्मा गांधी ने, और एक ऑप्शन हो सकता है बरदौली की महिलाओं ने। ठीक है, तो जो ऑप्शन रहेगा वही सही रहेगा, क्योंकि उनको महात्मा गांधी ने भी उपाधि दी थी सरदार की। ठीक है, बरदौली सत्याग्रह के बाद महात्मा गांधी ने सरदार पटेल को जो है सरदार की उपाधि दी थी, और बरदौली की महिलाओं ने भी दी थी। तो जो ऑप्शन रहेगा उस ऑप्शन पर टिक करना होगा। ठीक है, तो वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी? बरदौली सत्याग्रह के सफल नेतृत्व पर वहाँ की महिलाओं ने दी थी। ठीक है, बरदौली की महिलाओं ने दी थी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत की स्थापना किसने की? क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत की स्थापना किसने की? तो विनायक दामोदर सावरकर ने। किसने की? विनायक दामोदर सावरकर ने क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत की स्थापना की थी। कब की थी? तो 1904 ईस्वी में की थी। 1904 ईस्वी में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत की स्थापना की थी। किसने की थी? विनायक दामोदर सावरकर ने की थी। अगला क्वेश्चन देखिए, किस गुप्तकालीन शासक की मूर्ति सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए मिलती है? किस गुप्तकालीन शासक की मूर्ति सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए मिलती है? तो समुद्रगुप्त की। किसकी? समुद्रगुप्त की मूर्ति जो है सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए मिलती है। देखो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहते हैं। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सातवाहन वंश की संरक्षिका के रूप में किन दो महिलाओं ने शासन किया? सातवाहन वंश की संरक्षिका के रूप में किन दो महिलाओं ने शासन किया? तो नागनिका और गौतमी ने। किसने? नागनिका और गौतमी ने सातवाहन वंश पर शासन किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, कांग्रेस के त्रिपुरा अधिवेशन में गांधी समर्थित प्रत्याशी कौन था जिसे सुभाष चंद्र बोस ने पराजित किया? कांग्रेस के त्रिपुरा अधिवेशन में गांधी का समर्थित प्रत्याशी कौन था जिसे सुभाष चंद्र बोस ने पराजित किया था? तो ये थे पट्टाभी सीतारमैया। कौन थे? पट्टाभी सीतारमैया गांधी जी के समर्थित प्रत्याशी थे जिसे सुभाष चंद्र बोस ने पराजित किया था। कब किया था? तो 1939 ईस्वी में किया था। कब? 1939 ईस्वी में पराजित किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, थियोसॉफिकल सोसाइटी का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय 1882 में कहाँ बनाया गया? थियोसॉफिकल सोसाइटी का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय 1882 में कहाँ बनाया गया? तो अद्दैर में बनाया गया था। कहाँ पर? अद्दैर में थियोसॉफिकल सोसाइटी का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय 1882 में बनाया गया था। ठीक है, अद्दैर जो है ये तमिलनाडु में है। कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। ठीक है, तमिलनाडु की राजधानी क्या है? तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई। क्या है? चेन्नई जो है तमिलनाडु की राजधानी है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के पलानी स्वामी। कौन है? के पलानी स्वामी। तमिलनाडु के राज्यपाल कौन है? तो हैं बनवारी लाल पुरोहित। बनवारी लाल पुरोहित। ठीक है, तमिलनाडु के राज्यपाल। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में सर्वप्रथम नगरीय निकाय की स्थापना कहाँ हुई? भारत में सर्वप्रथम नगरीय निकाय की स्थापना कहाँ हुई? तो मद्रास में हुई थी, या फिर चेन्नई। मद्रास का नया नाम चेन्नई हो गया है, मद्रास का नाम बदलकर चेन्नई रखा गया है। तो भारत में सर्वप्रथम नगरीय निकाय की स्थापना कहाँ हुई? तो चेन्नई में हुई। अगला क्वेश्चन देखिए, ब्रिटिश सरकार ने भारत विभाजन की घोषणा कब की? ब्रिटिश सरकार ने भारत विभाजन की घोषणा कब की? तो 3 जून 1947 को। कब? 3 जून 1947 को ब्रिटिश सरकार ने भारत विभाजन की घोषणा की थी। सिंधु घाटी सभ्यता के किस पुरातत्व स्थल को सिंधु का बाग या फिर मुर्दों का टीला कहा जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता या फिर हड़प्पा सभ्यता के किस पुरातत्व स्थल को सिंधु का बाग या फिर मुर्दों का टीला कहा जाता है? तो मोहनजोदड़ो को। किसको? मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला या फिर सिंधु का बाग कहा जाता है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी? तो दयाराम साहनी ने की थी। कब की थी? तो 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने सिंधु घाटी सभ्यता या फिर हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रभावती गुप्ता की माता कौन थी? प्रभावती गुप्ता की माता कौन थी? तो कुबेर नागा जो चंद्रगुप्त द्वितीय की पत्नी थी। प्रभावती गुप्ता की माता कौन थी? तो उनकी माता थी कुबेर नागा।
कौन थी? कुबेर नागा प्रभावती गुप्ता की माता थी। और जो है कुबेर नागा जो चंद्रगुप्त द्वितीय की पत्नी थी। चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी कौन थी? तो प्रभावती गुप्ता थी। देखो फिर से देखो, प्रभावती गुप्ता की माता कौन थी? तो उनकी माता थी कुबेर नागा। कुबेर नागा जो चंद्रगुप्त द्वितीय की पत्नी थी। चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी कौन थी? तो प्रभावती गुप्ता। कुबेर नागा की बेटी कौन थी? तो प्रभावती गुप्ता। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय और कुबेर नागा पति पत्नी है, और प्रभावती गुप्ता जो है इनकी पुत्री है। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे भी बन सकता है, प्रभावती गुप्ता की माता कौन थी, या फिर कुबेर नागा की पुत्री कौन थी, चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री कौन थी? तो प्रभावती गुप्ता थी। ठीक है, आगे देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, गांधी इरविन प्रारूप किसने तैयार किया? गांधी इरविन समझौता या फिर गांधी इरविन पैक्ट का प्रारूप किसने तैयार किया? तो हर्बर्ट इमर्सन ने किया था। किसने किया था? हर्बर्ट इमर्सन ने गांधी इरविन पैक्ट का प्रारूप तैयार किया था। फिर से देखो, गांधी इरविन पैक्ट का प्रारूप किसने तैयार किया? तो हर्बर्ट इमर्सन ने। किसने? हर्बर्ट इमर्सन ने गांधी इरविन समझौता का प्रारूप तैयार किया था। ठीक है, और ये गांधी इरविन समझौता हुआ कब था? गांधी इरविन पैक्ट हुआ कब था? तो 5 मार्च 1931 को। कब? 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। कब हुआ था? 1931 को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का प्रथम उर्दू समाचार पत्र कौन सा था? भारत का प्रथम उर्दू समाचार पत्र कौन सा था? तो यह था डेली उर्दू अखबार। कौन सा? डेली उर्दू अखबार था। फिर से देखो, भारत का प्रथम उर्दू समाचार पत्र कौन सा था? तो डेली उर्दू अखबार। कौन सा था? डेली उर्दू अखबार भारत का प्रथम उर्दू समाचार पत्र था। ठीक है, अंतिम क्वेश्चन देखिए, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। कब की थी? तो 1905 ईस्वी में की थी। कब? 1905 ईस्वी में गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की गई थी। ठीक है, 50 क्वेश्चन आपका पूरा हुआ। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, और जितना हो सके उतना शेयर करिए। ठीक है, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में पार्ट 20 लेकर। धन्यवाद।